बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा। उसके बाद हमने देखा मुख्तलिफ जजेस को ताकतवरों और हुकूमत की तरफ से बड़ा टफ टाइम दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। आज भी सेक्टर कमांडर ISI को बड़ा हुक्म जारी किया गया है। 48 घंटे का टाइम दिया गया है। केस क्या था, इसकी कुछ तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। जनरल रिटायर फैज हमीद को इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। आज इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त के अंदर फौजी अदालत के हवाले से इमरान खान ने क्या कहा है, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। अब तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को एक इस्लामाबाद में बड़ा जलसा होने जा रहा है। उसकी तैयारियां पूरे पाकिस्तान में जारी है, लेकिन नवाज शरीफ के एक बड़े करीबी शख्स ने एक बिल पेश किया है जिसके मुताबिक जलसा करने पर 3 साल और फिर 10 साल सजा हो सकती है। ये बिल क्या है और इसका मकसद क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ, आपको इल्म है, जब से फार्म 47 की ये हुकूमत कायम हुई है, उससे पहले निगरान हुकूमत थी तो भी इनके लिए जलसा करना बड़ा मुश्किल था और अब कई जलसे मुलतवी हुए हैं। खास तौर पर पंजाब के अंदर कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ के अभी हल्का N97 से एक शख्स जो मुस्तरद शुदा वोटों के जरिए जिनको MNA मुंतखब करवाया गया, काजी साहब का एक फैसला, उसकी बुनियाद पर नून लीग की कुछ सीटों के अंदर इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन कल एक बड़े लेवल पर उसकी हलफबर्दारी पर एहतजाज होना चाहिए था, लेकिन जो PTI के लोग हैं जो असम्बली के अंदर हैं इस वक्त, वो इस तरीके से जो है वो काम बहरहाल नहीं कर सके जो उनको रद्द अमल होना चाहिए था। अब इमरान जो तहरीक इंसाफ के मामलात हैं उसमें आज बड़े आम बिल जो है वो सेनेट और कौमी असम्बली के अंदर उन पर डिस्कशन होने जा रही है। और कौमी असम्बली के अंदर तो आज नूर आलम का एक बिल है, 2-3 बिल हैं उनके, लेकिन इसके अंदर जो तरमीम का बिल है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 184 वो पेश कर रहे हैं। उसके साथ ही नूर आलम ने एक और जो है वो तरमीम शुदा बिल पेश करना है, लेकिन इसके साथ ही जो जजेस की तादाद में इजाफा है, दानियाल चौधरी का ये बिल भी आज असम्बली के अंदर जो है इस पर डिस्कशन होनी है। लेकिन जो इरफान सदीकी हैं, आपको इल्म है ये नवाज शरीफ के खास आदमी हैं, इन्होंने एक बिल पेश किया है। बिल बड़ा ही हैरान कुन है, यानी आप ऐसे समझें कि कोई भी जमहूरी आदमी, अब ये वो बंदा है जो वैसे कालम निगार भी है, अपने आप को सहाफी भी कहता रहा है, नवाज शरीफ के खास आदमियों में इसका शुमार होता है, लेकिन इस सतह तक ये गिर जाएंगे ये अंदाजा नहीं था कि भाई एक जलसा हो जाएगा तो क्या होगा, जलसे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर भी क्या होगा, ये जमहूरी आईनी हक है। लेकिन उनको तकलीफ है कि तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं होना चाहिए। अब उसमें उन्होंने एक बिल पेश किया है और बिल यह है, बगैर तो इसको कहा गया है कि बगैर इजाजत जलसा करना, लेकिन आपको इल्म है जब NOC फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाए, कोई भी बहाना बना दिया जाए तो फिर वो जलसा तो गैर कानूनी हो जाएगा और उस पर इसका इतलाक हो जाएगा। अब इन्होंने इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल सेनेट में पेश किया है इरफान सदीकी ने, और बिल में यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। मजिस्ट्रेट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अफसर को असम्बली को मुंतशिर करने का हुक्म दे सकता है। असेंबली यानी लोगों का इज्तिमा, अगर जलसा मुंतशिर नहीं किया जाता तो पुलिस अफसर उसे ताकत के जरिए मुंतशिर कर सकता है, यानी डंडा चला सकते हैं, आंसू गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कैनन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी गैर कानूनी जो जलसा है, इजाजत नहीं होगी तो गैर कानूनी होगा, इजाजत हम मनसूख कर लेंगे तो वो गैर कानूनी बन जाएगा। लिहाजा उसके बाद पुलिस को लाठी चलाने का अख्तियार हो जाएगा। गैर कानूनी असम्बली के रुकन को 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। PTI की जानब से इस बिल की मुखालफत की गई है, लेकिन इस बिल के अंदर मजीद कुछ कहा गया है। कहा गया कि असम्बली का कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 7 रोज कबल असम्बली का मतलब है इज्तिमा यानी जलसे की तहरीरी दरखास्त देगा, और ये DC की बजाय उसको दरखास्त देनी है, और वो बंदा अपना होगा तो वो इजाजत ही नहीं देगा।
जलसे के जायज वजूहात ना देने पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाजत नहीं देगा और जलसे की इजाजत ना देने की तहरीरी वजूहात देगा। भाई ये नया बिल, नया बंदा, उसको नया इख्तियार दे के पुलिस को गिरफ्तारी, लाठीचार्ज का लाइसेंस देना, ये आप अंदाजा करें किस तरह ये आमरीजत पसंद तबका हो गया है कि मुखालफिन को कुचलने के लिए नित नया तरीका वारदात ये सामने लाते हैं। जलसे की मुख्तस जगह मौजा संगजानी या कोई और हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जलसे की इजाजत देने से कबल अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेगा और कानून नाफज करने वाले इदारों से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुख्तस इलाके के अलावा कहीं और जलसे की इजाजत नहीं देगा। एक ही जगह होगी, उसी जगह जलसा होगा और फिर आप सुन चुके हैं। और ये इजाजत वो पहले क्लियरेंस लेगा, तो कौन सी एजेंसी भाई क्लियरेंस देगी कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा? खुदा ना खास्ता, अल्लाह करे ऐसा ना हो। अब इजाजतनामे की कौमी सिक्योरिटी रिस्क, तशद्दुद के खदशे, पब्लिक डिसऑर्डर पर तरमीम कर सकता है। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी मखसूस इलाके को रेड जोन या हाई सिक्योरिटी जोन करार दे सकती है जहां जलसे की ममानत होगी। इसके अलावा भी इसी तरह के ये सारी जो है ऊट पटांग किस्म की चीजें ये बंदा लेके आया है। अब ये अपने आप को सहाफी, जमहूरियत का चैंपियन, इस तरह जितने कड़छे चमचे और इस तरह के लोग हैं, वो बहरहाल इस रजीम चेंज के बाद उनकी हकीकत जो है वो अवाम के सामने आई है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो आपको इल्म है, अभी अदर मिशवानी जो है उनके भाई अगवा हैं, उनका केस अभी चल रहा है, लेकिन इस दौरान एक और केस आया है और ये बुनियादी तौर पर एक डॉक्टर उस्मान है, उनका एक बेटा है फैजान उस्मान। उनको डॉक्टर उस्मान का ये कहना है कि एजेंसी वालों ने उसको अगवा किया है। अब इसके अंदर वो कहते हैं कि इस्लामाबाद में मेरे बच्चे उस्मान को एजेंसी वालों ने क्यों अगवा किया, कैसे अगवा किया। इस्लामाबाद में वीगो डाले वाले आए और मेरे सामने मेरे बच्चे फैजान उस्मान को अगवा करके ले गए। अभी तो उसने बहुत कुछ सीखना सिखाना था। आगे वो कहते हैं कि 3 जुलाई को इस्लामाबाद से अगवा किया गया। अगवाकार पहले 2 दिन और फिर 1 हफ्ते का कहकर गए, फैजान को वापस कर देंगे और खामोश रहने का कहा। 2 माह गुजर गए और 2 माह गुजर जाते 1 साल गुजर जाता। बाप कब तक खामोश रह सकता है? तो वो कहते हैं कि इस तरह उसके बच्चे को उठाया गया है। ये केस अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सतार उन्होंने ये आज इस पर समाअत की है। अब बाबर सतार, आपको इल्म है, उनकी दोहरी शरीयत का मामला उठाया गया है। जिस तरह एक आम जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जहांगीरी, उनकी डिग्री, असली डिग्री को बगैर जाली डिग्री बना के पेश किया गया, सिंडिकेट के जरिए ये सारा कुछ कर लिया गया। तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी क्या वक़्त और हैसियत रह जाएगी। बैरूनी सतह पे पहले ही तालीम, यानी हर इदारे बर्बाद कर रहे हैं, हर इदारा। इमरान खान की मुखालफत, दुश्मनी के अंदर यानी पाकिस्तान की मईशत, सियासत, अदालत, वकालत, सहाफत और तमाम जो इंसानी हकूक, इसके अलावा हर चीज को पामाल कर दिया है। और हत्ता के तालीमी इदारे, सेहत के इदारे, कोई इदारा इस वक्त सही तरीके से जो काम है वो नहीं कर रहा। अच्छा, अब जो है इसके अंदर आज बाबर सतार ने इसकी समाअत की है। अब समाअत करके उन्होंने कहा है भाई पेश करें, वो बंदा किधर है? उन्होंने कहा जी ये तो अभी हमें नहीं पता। तो इस पर लापता शहरी फैजान उस्मान की जो बादियाबी की दरख्वास्त पर बाबर सतार साहब ने जो मुगवी है उसको जुमेरात 5 सितंबर तक यानी बादियाब कराने की हदायत की है। 48 घंटे का उन्होंने टाइम दिया है और अदालत ने कहा है कि दरख्वास्त के अंदर आप हसास इदारे यानी जो एजेंसी है उसको भी आप फरीक बनाएं, उनको भी आप फरीक बनाएं। अदालत का हसास इदारे के सेक्टर कमांडर यानी ज़ाहिर है वो ISI का जिक्र हो रहा है को IG इस्लामाबाद की मुआवनत का हुक्म दिया गया है कि सेक्टर कमांडर साहब आपने IG की मुआवनत करनी है उस बच्चे को ढूंढने में। अच्छा, IG इस्लामाबाद को मुगवी का फोन नंबर और गाड़ी ट्रेस करने की भी हदायत जारी की गई है। तो आज IG इस्लामाबाद और सेक्टर कमांडर को कहा गया कि आपने इनकी मदद करनी है। ये हुक्म जारी किया जैसे बाबर सतार ने, 48 घंटे का वक्त दिया है। अब परसों अगर वो पेश नहीं करते 5 सितंबर को तो यकीनी तौर पे बाबर सतार अगरचे उनको भी
ऐसा तासर दिया जा रहा है कि जैसे जज से हटा दिया जाएगा और उनको कोई टेंशन भी नहीं है। वो इस तरह के जजेस तो वैसे ही पाकिस्तान को चाहिए, लेकिन बहरहाल वो डटे हुए हैं और ये देखते हैं इस पर क्या अब जो है वो हुक्म बगैर जारी होता है, इस पर क्या कार्रवाई होती है जब अमल दरामद नहीं होता। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि जो सितंबर का महीना है, इसी अगले 1-2 हफ्ते के अंदर इमरान खान को मुमकिन तौर पर अगर उनको फौजी अदालत के अंदर 9 मई के उनके केसेस ले जाने हैं तो वो फौज की तहवील के अंदर उनको लिया जा सकता है। अब ये लेंगे, अल्टीमेटली इससे नफरत पैदा होगी, इससे यकीनी तौर पर जो है उस ट्रायल पे तो कोई पाकिस्तान का आदमी कोई भी जी शऊर एतमाद कर ही नहीं सकता, ना करेगा। लाजमी बात है, पहले ही एक ऐसा तासर है कि ये जो कुछ कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, इमरान खान के इल्जामात भी उन्हीं पे हैं। वो सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं तो सीसीटीवी फुटेज वहां से कौन गायब कर सकते हैं? तो इससे एक साबक वजीर आजम, पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा, उनको अगर सजा होती है तो इससे फौज का जो बैसियत इदारा, उनका इमेज बड़ा खराब होगा। मेरा ख्याल है इस पे नजरसानी करनी चाहिए। बहरहाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्त इमरान खान ने दायर की गई है, उनके वकला ने आज, अगरचे आज नईम हैदर पंजुत था और जो मौजूद हैं बाकी वकला, उन्होंने कहा है कि हमें फैसल फरीद चौधरी हैं कि उनको अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया और इस पर भी जो है वो उन्होंने दरखास्त दायर की है कि उनको रोका जाता है, तंग किया जाता है, तो इस वजह से उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन इस दरखास्त में जो इमरान खान को बुनियादी तौर पर फौजी तहवील के अंदर देने से रोका जाए, ये बुनियादी तौर पर दरखास्त है, लेकिन इसमें जनरल रिटायर फैज हमीद का भी जिक्र है और इस पैराए के अंदर नाम लिए बगैर जिक्र किया गया है। अब इशारा तो उसी तरफ है कि ये जो कुछ फैज हमीद को गिरफ्तार किया गया है, बुनियादी तौर पर ये 9 मई के वाकयात में इमरान खान के खिलाफ फैज हमीद को वादा माफ गवाह बनाने के लिए किया गया है। अब उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खदशा है कि चंद हफ्ते कबल गिरफ्तार सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर 9 और 10 मई के मुकदमात में मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे और इसी बुनियाद पर फौजी तहवील में मुझे देने की कोशिश हो रही है। लिहाजा फौजी तहवील के अंदर देने से जो है वो अदालत रोके। ये वो मामला है कि अब ज़ाहिर है, ऐसा लगता है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर या 1-2 हफ्तों के अंदर इमरान खान को 9 मई के केसेस के अंदर फौजी ट्रायल उनका शुरू हो सकता है। इसी पैराए के अंदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये दरखास्त इंतहाई अहमियत की अमल है और फिर फैज हमीद को उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके अंदर क्या करती है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।